एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज क्लास 9th में हम लोग यूज ऑफ हैज हैव हैड का प्रयोग पढ़ेंगे। यूज ऑफ हैज हैव हैड, हैज हैव हैड का प्रयोग जो है किन वाक्यों में किया जाता है, कैसे किया जाता है, आज इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे नंबर 1 बात, जब आप अनुवाद करते समय ध्यान देंगे कि जब हिंदी वाक्य के अंत में रखता है, रखती है, रखती हूँ, पास है आदि शब्द आए तो सब्जेक्ट के बाद हैज का प्रयोग करके आदर्श वर्ड का प्रयोग कर दिया जाता है। ये सिंगुलर हो गया। और दूसरा ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य के अंत में रखते हैं, पास हैं, इससे बहुवचन क्रिया है तो ऐसे वाक्यों में जो है सब्जेक्ट के पश्चात हैव का प्रयोग किया जाता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। और उसी तरह से अगले नियम में यदि वाक्य के अंत में रखता था, रखते थे, पास था, पास थे आदि करके शब्द आया हो, पास्ट टेंस हो, तो सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग कर दिया जाता है। इस तरह से आप इसको जो है पहचानेंगे, जानेंगे कि हैड का प्रयोग और हैज हैव और हैड का प्रयोग कैसे किया जाता है। एक बार पुनः ध्यान से सुनेंगे, बात को समझेंगे। देखिए, जब वाक्य में जो है, या ये कहिए कि जब हिंदी वाक्य के अंत में रखता था, रखती थी, रखता, रखती हूँ आदि करके जो है शब्द आया हो, ये सब क्रिया आई हो, तो यह जो है सिंगुलर का जो है बोध कराता है। तब इसमें जो है आप सब्जेक्ट के पश्चात हैज का प्रयोग कर देंगे। अगर रखते हैं, पास हैं, जिससे आपको लगे कि ये क्रिया बहुवचन है, सब्जेक्ट को देख लेंगे। सब्जेक्ट से भी इसका आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दिया है कि हमारे पास एक किताब है, तो वी सब्जेक्ट है, तो अब वी के अनुसार हैव का प्रयोग हो जाएगा। अगर जो है उसके पास एक कलम है, तो अब ही के अनुसार जो है आप हैज का प्रयोग कर लेंगे। इस तरह से आप जो है करेंगे। अगर पास्ट टेंस में है, रखता था आ गया, रखते थे आ गया, पास था, पास थे आदि करके जो है आया हो, शब्द आया हो, तो आप सब्जेक्ट के पश्चात हैड का प्रयोग कर देंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, मेरे पास एक कार है, तो अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई। अब आई के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का। तो आई हैव ए कार। इस तरह से बनाएंगे। दूसरा, जो तुम्हारे चाचा जी के पास 5 गाय थी, अब देखिए थी आ गया है, पास्ट टेंस में हो गया। अब इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग कर देंगे। अब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, योर अंकल हैड 5 cows। तो इस तरह से बनेगा, योर अंकल हैड 5 cows। अब अगला जो एग्जाम्पल देख लीजिए, दिनेश के पास एक नई किताब है, और किताब है, पास है, तो अब पास है के लिए हाय आया है, प्रेजेंट टेंस हो गया। तो अब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिनेश। देखिए दिनेश सिंगुलर है, तो हैड का प्रयोग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, दिनेश हैज ए न्यू बुक, ए न्यू बुक। इस तरह से बनाएंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, सरला के पास एक अंगूठी थी, देखिए थी आया है, मतलब पास्ट टेंस है। अब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सरला हैड ए रिंग। इस तरह से बनेगा। अब उसके 2 भाई हैं, क्या हो जाएगा, he
had two brothers। इस तरह से जो है आप जो है बनाएंगे। और इसमें नेगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव भी होता है। अब आप नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, नकारात्मक वाक्य। देखिए, यूज ऑफ हैज हैव हैड वाले नेगेटिव सेंटेंस में अगर नहीं आया है तो हैज हैव हैड के पश्चात नॉट का प्रयोग कर दीजिए। अगर कोई नहीं आया है तो हैज हैव हैड के बाद नो का प्रयोग कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो है देख लीजिए, भिखारी के पास कोई कटोरा नहीं था। देखिए, कोई नहीं मतलब जो कोई नहीं आ गया तो अब नो लगा देंगे। अगर केवल नहीं रहता तो नॉट लगा देंगे। अब इसका जब अनुवाद बनाएंगे तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा, द बेगर हैड नो बाउल। इस तरह से बनेगा। अगर केवल नहीं रहेगा तो नॉट लगा देंगे, अगर कोई नहीं रहेगा तो नो लगा देंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझिए। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसी तरह से जो फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है बनेगा। जैसे अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया है तो हैज हैव हैड का प्रयोग पहले कर देंगे, सब्जेक्ट से पहले कर देंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए, क्या उसके पास एक वफादार पत्नी है। तो अब देखिए, क्या वाक्य के प्रारंभ में आया है तो अब हैज हैव हैड का सब्जेक्ट के अनुसार जो है पहले प्रयोग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हैज ही ए फेथफुल वाइफ। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे, फिर हैज हैव हैड का प्रयोग करके सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके पास एक चाकू क्यों नहीं है। देखिए, क्यों जो है वाक्य के बीच में आया है। अब अनुवाद बनाएंगे, ये सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव है। अनुवाद बनाएंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो अनुवाद बनाते समय उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। तो इस वाक्य में क्यों आया है, अब इसको हम पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा, वाई हैज ही नॉट ए नाइफ। इस तरह से जो है इसको बनाएंगे। अब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो जाएगा, हैज हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार, ही के अनुसार, और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगला एग्जाम्पल जो देखिए, जैसा कि बताया जा चुका है, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज भी आता है। इसके साथ ही से संबंधित नाउन भी आएगा। जैसे आप फिर से एक बार सुन लीजिए, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज के साथ उससे संबंधित नाउन भी आता है। और जो यूज है हैज हैव हैड का वह उसी तरह से होगा। लेकिन वाक्य में अगर जो है आया है, कितना कितनी आया है, कौन सी आया है, किसका किसकी आया है, तो उसके साथ उसका संबंधित नाउन भी रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करिए, इस लड़की के पास कितनी गुड़ियां हैं। अब देखिए, कितनी शब्द आया है तो अनुवाद बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाउ मेनी। अब इससे संबंधित नाउन क्या है, गुड़िया, तो क्या हो जाएगा, डॉल्स। हैज दिस गर्ल। अगला जो है देखिए, इसमें भी जो है आपको हु आता है। हु जो वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है, तो जैसे टेंस में जो है हु का प्रयोग हो जाता है, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज का प्रयोग हो जाता है, व्हेन है, व्हाई है, हाउ है, सब आता है। तो इसमें भी वो सब आता है। जैसे एक एग्जांपल आप समझिए, सीता के पास किसका पेन था, तो अब किसका किसकी आ गया तो हुज का प्रयोग हो जाएगा इसमें। तो क्या हो जाएगा, हुज पेन हैड
सीता। देखिए आप इसको एक और प्रकार से जो है बना सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, जैसे हुज पेन डिड सीता हैज, इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं हुज पेन। अब अगला एग्जाम्पल में देखिए, किसके पास एक अंगूठी है तो क्या बनेगा, हु हो जाएगा, हु हैज ए रिंग। इस तरह से आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे। अब आप इसी नियम पर आधारित आप होमवर्क करेंगे। जैसे पहला क्या है, नौकर के पास कमीज क्यों नहीं है, फल विक्रेता के पास आम नहीं थे, बच्चे के पास कितना दूध था, मोहन के पास एक घोड़ा है, पर्स किसके पास है। अब आप अगर आपको इसमें कहीं भी जो है कोई डाउट होता है, बात समझ में न आती हो, तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 9889665382 पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।